हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी मुझे जिस समय देख रहा हूँ उसके हिसाब से। कैसे हो आप सब? हम्म। देखिए, मैं अंजनी आपका अकाउंट्स क्रॉनिकल में स्वागत करता हूँ। हम लोग अपनी पार्टनरशिप की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक। और अभी तक उसमें हम लोग 10 पार्ट कर चुके हैं। 10 के 10 पार्ट का आपका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। अभी तक हमने कई सारे टॉपिक्स कर रखे हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब ये समझ लो, जो मैंने लिखा हुआ है पढ़ो। क्वेश्चंस रिलेटेड टू टॉपिक्स टॉट टिल नाउ। अभी तक जो भी हमने पढ़ा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट, रिजर्व का पॉइंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पॉइंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन का अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का पॉइंट, वो सारे के सारे पॉइंट इस एक क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है क्योंकि एक क्वेश्चन में सारे के सारे पॉइंट है। मैं एक एक पॉइंट को डिटेल में लेके चलूंगा। आप लोगों ने जो भी पढ़ रखा है उसका फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा और अच्छे तरीके से आपके पूरे कॉन्सेप्ट दिमाग में क्या हो जाएंगे, बिल्कुल चिपक जाएंगे। इसीलिए पूरी वीडियो को देख के जाना, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसलिए मैंने लिख दिया है कि एक क्वेश्चन में आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, रिजर्व अकाउंट और पार्टनर्स अकाउंट, सब कुछ आपका एक ही क्वेश्चन में मिलेगा। और ये क्वेश्चन कोई और नहीं, मैंने ये क्वेश्चन आपकी बुक से ही निकाला है, बहुत ढूंढ के निकाला है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए कौन सा क्वेश्चन है, देखिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 48 है, टीएस ग्रेवाल का जो नया लेटेस्ट एडिशन है उसका, ठीक है। अब देखिए, एक मिनट, हाँ। ये देखिए, ये पूरा क्वेश्चन की आपकी लेंथ है, ठीक। ये पूरे क्वेश्चन की आपकी लेंथ है। अब एक मिनट आप रुकना है, मेरे को थोड़ा सा बीच में बहुत सारे पॉइंट्स को समझाने होंगे। मैं उनको भी लेकर चलूंगा, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट, ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा। सजल एंड काजल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक। क्लियर नहीं हो रहा क्या? हाँ, हो गया। ऑन 1 अप्रैल 2018 देयर कैपिटल्स वेयर, मतलब दोनों की क्या दे रखी है मेरे को, यहाँ पर कैपिटल दे रखी है सजल और काजल की 50,000 40,000, ठीक है। प्रिपेयर करना है क्या चीज, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो चीज है। इसमें मैं आपका एक चीज और ऐड कर देता हूं। अब इसके साथ साथ इसी क्वेश्चन में एंड आप लोग बनाना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग टर्म्स। अब मेरे को अलग अलग कंडीशंस दे रखी है, इन कंडीशंस को पढ़ते हैं। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 5% पर एनम, क्या दे रखा है मेरे को, आईओसी, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। हमने पहले पढ़ रखा है ये चीज। इसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाई काजल फॉर द होल ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग 30,000। अमाउंट ऑफ लोन कितने का दे रखा है, 30,000 रुपए का, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन का ही पॉइंट हमने पढ़ रखा है, ठीक। इसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स की ड्राइंग पे इंटरेस्ट 6% लग रहा है और दोनों की ड्राइंग से रखी है सजल और काजल की 10,000 और 8,000 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट भी हमने पढ़ रखा है। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व, ये पॉइंट हमने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक। ये पॉइंट के क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं और अभी तक पढ़ भी चुके हैं। ये पॉइंट हमको थोड़ा सा नया लगा है, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं नेट प्रॉफिट दे रखा है फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2018 इज 68,460, ठीक। 68,460 मेरे को क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है। अब देखिए, अब जो इसमें नीचे नोट दे रखा है, इस नोट की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। इस नोट ने क्या किया है, मेरे क्वेश्चन को पूरा चेंज कर दिया है। इसीलिए क्वेश्चन को पूरा एंड तक हमको पढ़ना होता है। नोट क्या, देखिए नोट ये कह रहा है कि नेट प्रॉफिट मीन्स, ये नेट प्रॉफिट है इसका मतलब यहाँ पर ये है नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स। आफ्टर डेबिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स मतलब क्या होता है, देखिए जब इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट मैंने बताया था, तो मैंने बताया था आप लोग को कि जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ये हमेशा क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो जब ये आपका इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो इसके जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, इसमें जो भी सेटलमेंट करते हैं वो किससे करते हैं, नेट प्रॉफिट से, जो कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ठीक। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोग कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स, बाय द
पार्टनर्स। तो ये बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट मैंने कहाँ किया होगा, कहाँ किया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट करने के बाद जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है वो इतना प्रॉफिट आ रहा है, मतलब कि ये प्रॉफिट आपका सीधा कहाँ चला जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक, अभी नहीं समझ में आया तो देखिए मैं आपको अलग से कॉपी में पेज रख के डालता हूँ। ठीक है, देखिए कैसे ये बनाया मैंने, ये बनाया मैंने आपका, सॉरी सॉरी सॉरी, ये बनाया मैंने क्या चीज़, पीएनएल अकाउंट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स, मतलब मैंने यहाँ पर टू IOL इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या कर रखा होगा, डेबिट कर रखा होगा, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आ रहा होगा वो मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँगा। ठीक है, ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन में, ये जो यहाँ पे दे रखा है इसके बाद जो मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है मतलब 68,460, 68,460 ये आ रहा है, ये मेरा जाएगा कहाँ पर, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मैं अभी पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा, टेंशन मत लेना आप लोग, बस जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको मैं। मतलब ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा मेरा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाई नेट प्रॉफिट के नाम से, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 68,460। ठीक, ये यहाँ पर जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन को इसने यहाँ पर लिख दिया है। अगर ये नोट ना लिखता तो फिर आप क्या करते, मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दूंगा, मैं जस्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसने पूरा क्वेश्चन मेरे को दे दिया, अब इस नोट को इसने नहीं दिया, मैंने नोट को छुपा दिया, अब क्या करते आप, इसका मतलब ये होता कि ये जो 68,460 यहाँ पर मेरा जो अमाउंट आ रहा है, इसमें मैंने इस अमाउंट में इंटरेस्ट ऑन ये जो लोन, इंटरेस्ट ऑन ये जो लोन का पॉइंट है इसको सब्सट्रैक्ट नहीं किया हुआ है। यही तो मतलब होता ना उसका, यही मतलब होता ना, लोन ने अगर इसने इस पॉइंट को नहीं लिखा होता तो फिर 68,460 में से मैं इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट को माइनस करता, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आता वो मैं कहाँ शो करता, यहाँ पर शो करता, मतलब उसके बाद में जो नेट प्रॉफिट आता है वो मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करता। इस नोट का पॉइंट समझ में आया, ठीक है, इस नोट का पॉइंट समझ में आया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं पूरे क्वेश्चन को लेके। एक मिनट आप लोग रुकना है, एक मिनट। ठीक है, अब इसमें देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट, यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन लोन है इसने मेरे को रेट कहीं पर नहीं दे रखा। अब देखो एक चीज़ और याद रखो, यहाँ पर भी कंफ्यूज होने की बात नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ, जब मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट बताया था उसकी वीडियो आप लोग देख लेना, उसकी वीडियो का मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, उसका वीडियो का वो वीडियो होगी पार्ट 5, सॉरी पार्ट 6 से पार्ट 7 में होगी, मैं लिंक आपको वीडियो में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अब उस क्वेश्चन में मैंने वहाँ पे मैंने बता रखा था आपको कि इंटरेस्ट ऑन लोन में जब मेरा रेट नहीं दे रखा होता तो मैं रेट को हमेशा कितना लेता हूँ, 6% पर एनम। देखिए मैं कोई नहीं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट आप लोग, एक मिनट रुकना, ये देखो मिल गया, मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट बताया था, उसमें बताया था कि इफ नो रेट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, इफ नो रेट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन देन इन सच अ केस रेट ऑफ 6% पर एनम इज एप्लीकेबल। ठीक है, याद आ गया, मतलब रेट कितना लगेगा, 6% पर एनम। चलो हो गया बहुत सारी बातें, अब करेंगे क्या चीज़, अंडरस्टैंडिंग हो गई, अब करेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझ के चलेंगे, चुटकियों में निपटाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट आपको ऐड किया है कि मेरे को पीएनएल अकाउंट बनाना है, पीएनएल अकाउंट इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए, बस इतना सा पॉइंट है इसलिए मैंने इसमें लगाया हुआ। तो मैं पहले आपका बनाता हूँ पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूँ। ठीक है, छोटा सा ही बनेगा क्योंकि उसमें और कुछ है नहीं मेरा, तो उससे मैं थोड़ा सा आपको एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन लोन का जो पॉइंट है उसकी मैं क्लैरिटी दिला दूंगा आपको। ठीक, पीएनएल अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। मैं पहले थोड़ा सा सारे फिगर बना लूँ, इससे क्या होगा ना, इससे ये होगा कि फिर ना मेरे पास सिर्फ वर्किंग नोट के लिए पूरा पेज बचेगा उसके बाद, और आप लोग को भी ऐसे ही करना है, पहले जो जो अकाउंट बनते होते हैं ना सारे के सारे अकाउंट बना लिया जाता है,
इससे क्या होता है, सिर्फ वर्किंग नोट के लिए फिर मेरे पास पूरी जगह बचती है। और क्या बनाना है मेरे को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के क्वेश्चन में कहा गया है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 पार्टनर हैं, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी यहाँ पे आपके 2 पार्टनर्स है, एक है आपका सजल और एक है आपका काजल। सजल और काजल, ठीक है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक। हाँ जी, अब आओ। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया था नेट प्रॉफिट दे रखा 68,460 और नेट प्रॉफिट क्या है, जब मैं डेबिट कर चुका हूँ किसको, इंटरेस्ट और लोन का, तो मतलब डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करूंगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इसका अमाउंट मेरे को नहीं पता, मैं निकालूंगा अभी वर्किंग नोट बना के, ठीक है। देखेंगे वर्किंग नोट जरूर पड़ेगी तो बनाएंगे, वरना नहीं पड़ेगी तो इसी में सॉल्व कर लेंगे। और इसके बाद जो मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है वो कितना दे रखा है, 68,460, ठीक है। 68,460, इसने ये पॉइंट मेरे को यहाँ पर दे रखा है नेट पी, जब मैं बना रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक। अब देखो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए क्वेश्चन में बी पॉइंट में दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाई काजल फॉर द होल ईयर अमाउंट टू फॉर द अमाउंट ऑफ लोन 30, लोन बिंग 30,000, मतलब 30,000 का लोन है। 30,000 के लोन पे आपका पूरे साल का इंटरेस्ट है, तो सीधे बताओ मैं यहाँ पर इसको सीधे दिखा सकता हूँ कि 30,000 का लोन है इंटू रेट कितना होता है पूरे साल का। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं देता तो मैं मानता हूँ 6% पर एनम, तो 6% पर एनम मानो तो इसका 6% कितना हो जाएगा, 1,800। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरा यहाँ पर बाई ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट या मैं जिसे या मैं इसी को बोलूँ प्रॉफिट का बैलेंस बी डी। क्योंकि देखो आप लोगों ने ये चीज़ क्लास 11th में भी सीखी होगी कि क्लास 11th में हम लोग क्या करते थे, क्लास 11th में जो नेट प्रॉफिट आता था, ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में देखा होगा कि इंटरेस्ट और लोन के पॉइंट पे नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करते थे, जो नेट प्रॉफिट आया करता था उसको हम लोग प्रॉफिट का बैलेंस यहाँ उतारते थे, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन को यहाँ शो करते थे और उसके बाद एक्चुअल यहाँ पर नेट प्रॉफिट शो करते थे। आप लोगों ने क्लास 11th में क्वेश्चंस किए होंगे जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगा रहे होंगे, ठीक। तो उसी का पॉइंट है ये, ठीक है। 70,260 ग्रॉस प्रॉफिट मेरा यहाँ पर लिखना थोड़ा सा गलत हो सकता है, तो मैं इसीलिए यहाँ पर प्रॉफिट का बैलेंस बी डी ही लिखूंगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में हम लोग सेटलमेंट पहले कर चुके होंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट का मैं बैलेंस बी डी ही लिखूंगा यहाँ पर, ठीक। प्रॉफिट का बैलेंस बी डी, तो इन दोनों को आप ऐड कर दो, इसका टोटल बैलेंस ये आ जाएगा। क्वेश्चन मेरा P&L अकाउंट का सॉल्व हो गया। आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट समझ में आया, ठीक। अब देखो मतलब मेरा पहला इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं आगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब मेरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करता हूँ, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन सा बैलेंस ट्रांसफर होगा। यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले मेरा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो मेरा प्रॉफिट आएगा वो यहाँ पर ट्रांसफर होगा। प्रॉफिट दे रखा है 68,460, ठीक। अब क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, मैं पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों को एक साथ लेके चलूँ, मुझे पलटाना नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कह रहा है, 5% पर एनम। कैपिटल कितने की दे रखी है, सजल की दे रखी है 50,000 और काजल की दे रखी है 40,000। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सजल और काजल, ठीक। सजल और काजल,
अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मैं अलग से दिखा दूँ या इसी में दिखा दूँ? देखिए इसी में भी दिखा सकते हैं हम लोग, क्योंकि और कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चन में क्या परिणाम दे रखा है क्वेश्चन पे? हाँ जी, परिणाम दे रखा है, मतलब पूरे साल का ही हम लगा देंगे क्योंकि डेट का मेंशन यहाँ पर नहीं है। तो मैं यहाँ यहीं पे शो कर देता हूँ, विद वर्किंग नोट नहीं बना रहा, ठीक है। देखिए कैसे, 50,000 की सजल की कैपिटल है, उसका 5% कितना होता है? 50,000 का 5% इज इक्वल टू होता है 2,500, ठीक। इसकी कैपिटल काजल की है 40,000, उसका 5%, 5 4 ज़ा 20, 2,000, टोटल कितना हो गया? 4,500। देखिए मैंने अलग से ना वर्किंग नोट नहीं बनाना पड़े इसके लिए मैंने यहीं पर दिखा दिया। देखिए हम लोग ना थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने हिसाब से चीज़ों को समझ के चलेंगे, जहाँ से हम लोग अपने टाइम को थोड़ा सा कंज्यूम कर सके। देखिए यहाँ पर मेरा कुछ मंथ वगैरह का टेंशन थी नहीं, और मेरे पास सफिशिएंट स्पेस थी, तो मैंने यहीं पर शो कर दिया। मेरे को अलग से वर्किंग नोट बनाने की अलग से जगह नहीं चाहिए पड़ेगी, और ना ही मेरा एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट होगा उस पर, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरेस्ट लोन ये मैं कर चुका हूँ। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 6% पर एनम। ड्राइंग्स सजल और काजल की दे रखी है 10,000 और 8,000 रेस्पेक्टिवली, ठीक। तो इसका मतलब पार्टनर की ड्राइंग 6% है। अब देखो जब मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग आगे क्या दे रखा, 6% पर एनम। जब क्वेश्चन में पर एनम का पॉइंट दे रखा हो और क्वेश्चन में डेट बिल्कुल भी नहीं मेंशन हो, ना ही मेरे को कुछ वर्ड्स ऐसे वर्ड्स दे रखे हो जहाँ पे मेरे को समझ में आ रहा हो कि ड्राइंग कब कर रहा है, कितना एवरेज टाइम लगेगा, तो उस केस में मैं कितना टाइम लेके चलता हूँ? कितना टाइम लेके चलता हूँ? 6 मंथ्स का, मतलब करूँगा 6/12, ठीक। तो इसको मैं अलग से आपको वर्किंग नोट में दिखा देता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक। सजल की ड्राइंग की बात करता हूँ मैं, और काजल की ड्राइंग की बात करता हूँ। और सजल की ड्राइंग कितनी है? पीछे क्वेश्चन में 10,000 दे रखा था, उसका रेट कितना दे रखा है? 6%, और कितना है महीना? 6/12। इसका कितना हो जाएगा? 8,000 इंटू 6%, इसका 6/12। आप दोनों का ऐसे कर लो तो इसका कितना हो जाएगा? 600 का आधा हो जाएगा 300। इसका कितना हो जाएगा? 540 से जो 48 का आधा हो जाएगा 240। तो दोनों की मेरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कहाँ दिखाता हूँ? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सजल और काजल, ठीक है। सजल का कितना आ रहा है? 300, और इसका आ रहा है 240। इसका कितना हो गया? 540। मैं यहाँ पर दिखा दूंगा कि आप मेरे ना वर्किंग नोट 1 पे रिफ़र कर लो, आपको अमाउंट समझ में आ जाएगी कि कितनी अमाउंट है, ठीक। ठीक है। आपका ये पॉइंट हो गया पीनल एप्रोप्रिएशन का। मैंने ड्राइंग का पॉइंट कर लिया। अब देखिए ये पॉइंट समझने वाली बात है कि 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। समझने वाला पॉइंट क्या है कि ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? ये नया वर्ड है आपके लिए, समझाऊंगा आगे। इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व में ट्रांसफर करना है। रिजर्व अकाउंट के मैंने पीछे वीडियोस में कई बार जिक्र किया हुआ है कि रिजर्व अकाउंट भी होता है, वो भी मेरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। कई बार जिक्र कर चुका हूँ, आज उसका मेरे को क्वेश्चन में पॉइंट मिल गया, इसको भी डील करेंगे आज, ठीक है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट मेरे लिए नया है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है। देखिए डिविजिबल प्रॉफिट, आपको वर्ड पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है वर्ड पढ़ के डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? हम्म देखिए मैं अलग से दिखाता हूँ यहाँ पे, इसको आपको लिखना नहीं है, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये डिविजिबल प्रॉफिट मतलब वर्ड ऐसा, जो डिविजिबल प्रॉफिट है इसका मतलब ऐसा प्रॉफिट जो डिवाइड किया जाएगा। अब डिवाइड कहाँ किया जाएगा? तो इसकी पहले मैं आपको बताता हूँ डेफिनेशन क्या होती है, एक्चुअल डेफिनेशन। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब होता है कि द प्रॉफिट
which is available for distribution, समझ में आ रहा है? The profit which is available for distribution among shareholders of a company in the form of dividend. ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है क्या कि डिविजिबल प्रॉफिट होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी, किस फॉर्म में? डिविडेंड के फॉर्म में। देखिए जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, लेट्स से ये जो कंपनी है यहाँ पर सिर्फ दो ही शेयर होल्डर्स हैं जिसे हम लोग पार्टनर्स भी बोल रहे हैं यहाँ पर, सृजल और काजल। ठीक, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, 10% ही है क्वेश्चन पे, हाँ 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। मतलब जो प्रॉफिट मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ किसको? शेयर होल्डर्स को। इस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, दो ही शेयर होल्डर्स है फॉर एग्जांपल, तो मतलब इन पार्टनर्स को जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका 10%, सॉरी उसका 10% मेरा कहाँ जाएगा? रिजर्व अकाउंट में जाएगा। तो पार्टनर्स को मैं कौन सा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ? जो मेरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, यहाँ पर प्रॉफिट बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आता है, याद आया कुछ? बस उसी प्रॉफिट का मेरे को क्या करना है, 10% डालना है किसमें? रिजर्व अकाउंट में। तो मैं तुरंत इसको सॉल्व कर देता हूँ, बनाऊंगा सबसे पहले क्या बनाऊंगा, फट से वर्किंग नोट बनाऊंगा, वहाँ पर दिखाऊंगा उसका कैलकुलेशन कि मैंने ये जो रिजर्व में जो मैं रिजर्व निकाल रहा हूँ ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 क्या निकालना है मेरे को? कैलकुलेशन ऑफ, देखिए मैं आपको ना पूरे क्वेश्चन को एक एक चीज़ समझा के चल रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, अमाउंट फॉर रिजर्व इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दे रखा है मेरा 10% ऑफ कितना? डिविजिबल प्रॉफिट का। अब मेरे को निकालना पड़ेगा पहले डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना होता है? तो कैसे निकलेगा? 68,460 प्लस 540, उसमें माइनस कर दो 4,500, तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 68,460 प्लस 540, 68,460 प्लस 540, उसमें से माइनस कर दो आप 4,500 को, 4,500 को, तो जो बैलेंस बचा कितना आएगा? जोड़ो इतना, तो कितना आ जाएगा? ये 500 यहाँ से माइनस हो जाएगा, 64,500 आ गया मेरा पहला डिविजिबल प्रॉफिट। इसका 10% क्या करूँगा? ट्रांसफ़र कर दूंगा रिजर्व में। तो अमाउंट फॉर रिजर्व इज इक्वल टू 64,500 का 10% इज इक्वल टू होता है 6,450। ये मेरा हो गया, सॉरी नहीं लिखा क्या आपको, सॉरी भूल गया था मैं। हाँ जी, अमाउंट ऑफ रिजर्व इज इक्वल टू हो गया 64,500 का 10% 6,450। ठीक, अब मैं क्या करूँगा? इसको ट्रांसफ़र कर दूंगा, लिख दूंगा कहाँ पर? मेरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो टू रिजर्व अकाउंट 6,450। ठीक, अब बचा मेरा बैलेंस प्रॉफिट जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र टू सजल कैपिटल अकाउंट और काजल के कैपिटल अकाउंट में। उसके लिए मेरे को निकालना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा अलग से। कौन सा नंबर का वर्किंग नोट होगा ये? वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग
ईच पार्टनर, द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच पार्टनर, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच पार्टनर। तो प्रॉफिट शेयर कैसे निकलेगा, मैं ऊपर ही निकाल चुका हूँ। 68,460 में से आप ऐड करो 550 माइनस करो 4,500। अब एक चीज़ और माइनस हो जाएगी, रिजर्व की अमाउंट जो भी मेरे को कहाँ से देना पड़ेगी, यहीं से देना पड़ेगा। तो 6,450 वो मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट कितना बचेगा, 58,050। ठीक, और क्वेश्चन पे रेशियो कितना दे रखा था, 2:1 का। 2:1 का देखना क्वेश्चन में रेशियो दे रखा था। तो उस केस में PSR दे रखा है मेरे क्वेश्चन में कितना, 2:1। तो ठीक है, PSR दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उस केस में आपका सजल का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सजल का प्रॉफिट शेयर और काजल का प्रॉफिट शेयर 58,050 का 1:2 है, 2:1 है, तो मतलब 2:3। 58,050 का 1/3, इसका आप निकाल लो कितना हो जाएगा, तो 3 कैलकुलेशन कर लेना आप, ठीक है। $38,700, इसका कितना हो जाएगा, इसको 3 से डिवाइड किया था, कितना आया था 19,350, हाँ 19,350 आया था, 3 से डिवाइड 19,350। ठीक, दोनों का क्या आ गया प्रॉफिट, जो कि ट्रांसफ़र होगा कहाँ पर, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसका कितना आ रहा था 38,700 और इसका आ रहा था 19,350। दोनों का टोटल कर लो आप लोग कितना आ जाएगा, 0, 5, 7, 3, 10, 9, 2, 18, 3, 4 और 5, 58,050 आ रहा है। और इधर का टोटल कितना आ रहा है, 0, 6, 4, 10, 5, 4, 9, 1, 0, 69,000 और इधर का भी आ जाएगा 69,000। मेरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। मतलब इस पॉइंट में मैंने कौन कौन से कवर कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट देख लिया, P&L एप्रोप्रिएशन का अकाउंट देख लिया और रिजर्व का देख लिया। अब बचा मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो तो तुरंत बन जाएगा, वो तो आप लोग उसमें क्या हो, एक्सपर्ट हो, बादशाह हो। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा क्वेश्चन पे, हाँ जी, क्वेश्चन पे कैपिटल दे रखी थी मेरे को, याद करो। तो वो क्या हो जाएगी मेरी, बाई बैलेंस BD। कैपिटल सजल की कितनी है देख लेते हैं जी, आप लोग भूल गए होगे। देखिए सजल की कैपिटल कितनी दे रखी है, 50,000, और काजल की कितनी दे रखी है, 40,000। ठीक, तो यहाँ पर 50,000, यहाँ पर 40,000, ठीक है। और क्या जाएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में जो भी क्या होता है पार्टनर्स का फायदा कि नुकसान, फायदा कि नुकसान, सोचो सोचो सोचो, क्या बताया था मैंने आप लोग को, क्या बताया था, पार्टनर का फायदा या पार्टनर का नुकसान, पार्टनर का फायदा कि पार्टनर का नुकसान, सोचो। फायदा भी बताया था, तो नहीं बताया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ उतार दूंगा मैं। पार्टनर का फायदा कहाँ आता है, यहाँ पर आता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी आ रही है, देखो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ तो चीज़ें और दिखाई देंगी। सजल की कितनी है, 2,500, 2,500। काजल की कितनी है, 2,000, 2,000, ठीक। और क्या रिजर्व है, रिजर्व भी मैंने बताया था, जाता है कि नहीं जाता, रिजर्व नहीं जाता, क्योंकि पार्टनर के लिए नहीं होता, वो सारे क्या होता है, हम लोग फॉर्म लगती हैं अपने फ्यूचर के लिए, तो वो ना फ़ायदा में आता है ना नुकसान में आता है, वो पार्टनर की बात ही नहीं होती वहाँ पर, ठीक। और क्या बचा, ये बैलेंस प्रॉफिट, ये बैलेंस प्रॉफिट बचा, इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगा बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 38,700 और 19,350, ये आ गया, ठीक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो कहाँ जाएगा, P&L पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, पार्टनर के लिए
क्या होता है, ये नुकसान होता है, क्योंकि जो पार्टनर ड्राइंग करता है वो क्या होती है, वो ड्राइंग जो होती है उस पे उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, इसलिए वो क्या होता है, नुकसान होता है। और क्या ड्राइंग भी आएगी इसमें? हाँ जी आएगी, क्योंकि पार्टनर्स लेके जा रहा है। पार्टनर से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है वो सारी की सारी चीज़ में आती है, पार्टनर्स में आती है। ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग कितनी की थी इसकी, आई थिंक सो 10,000 थी, और इसकी थी 8,000। ठीक है, ठीक। और कुछ बचा? नहीं बचा, बस इसको क्लोज करो, क्वेश्चन मेरा एंड हो गया। तो इसका टोटल करो कितना आ रहा है, 0, 0, 7, 5, 12, 91,200। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा, तो 961,350। ठीक, यहाँ पर क्या निकालूंगा, 2 बैलेंस कैरिड डाउन सी डी निकालो। 61,350 में से 248,240 को माइनस करो, कितना आ जाएगा, तो ये 40 माइनस करोगे। कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, ठीक है, आप लोग माहिर हो कैलकुलेशन करने में। 91,200 में माइनस करोगे 10,300 को, तो कितना हो जाएगा, 81,200, और 300 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 80,900। 80,900 ये हो गया। इधर का टोटल 91,200 और इधर का टोटल हो गया 61,350। ये मेरा होता है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, क्वेश्चन हो गया मेरा ख़त्म। पूरा क्वेश्चन, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई आपकी, लेकिन क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। मतलब अब मेरा जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट था वो भी कंप्लीट हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन का अकाउंट का पॉइंट, रिजर्व अकाउंट का पॉइंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पॉइंट, सब कुछ मैंने एक क्वेश्चन में करा दिया। अब मुझे नहीं लगता इसके बाद आप लोगों को कोई डाउट होना चाहिए, खास करके इन टॉपिक्स में। सिर्फ इसके बाद में 2 टॉपिक बचे हुए हैं, एक है आपका गारंटी का टॉपिक बचा हुआ है, और पीएनएल एडजस्टमेंट का बचा हुआ है टॉपिक। ठीक है, तो अब वो करेंगे। इसके पहले के क्वेश्चन, 48 के पहले का जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड मैं आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ। आपका काम है उसके पहले के क्वेश्चंस को करना। उसके क्वेश्चंस में जो भी डाउट होती है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में डाल दो। अगर मेरे से बनेगा तो मैं उसका उन सब का एक वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अगर छोटे मोटा सवाल डाउट होगा, कुछ छोटी मोटी डाउट होगी, तो मैं आपको उसी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, चलिए, कोई नहीं, थोड़ा सा लंबी होगी वीडियो। आप लोग का काम है इसको दोबारा अच्छे से करना, पूरे क्वेश्चन को दोबारा अच्छे से देखना, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार अच्छे से देखना, उसके बाद पूरे कॉन्सेप्ट को समझना, और जो भी क्वेश्चन है आपको वो अपने आप सॉल्व करने होंगे। मेरे से जितने होंगे, मेरे को जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिखाई दे देंगे, वो मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू वो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक, ठीक है। और कोई डाउट नहीं है? चलिए, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। ठीक है, उनसे शेयर कर देना अच्छे से। चलिए, कोई नहीं, थैंक यू।